हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आपको पता ही है कि कल वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। तो फ्राइडे के दिन 3:30 बजने के बाद सैटरडे संडे वैसे भी बाजार बंद ही रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें आई थी जिस चीज़ का इम्पैक्ट कुछ कंपनीज़ के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्लस फ्राइडे के दिन की बात करें, कुछ कंपनियां ऐसी थी जो काफ़ी ज़बरदस्त रडार के ऊपर थी, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। पहला तो फोकस रहेगा भाई हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स कैसे परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि डाउ की बात करें तो डाउ तो आप सभी लोगों को पता ही है कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट तो आप कह ही सकते हो, थोड़ा सा उससे ज़्यादा गिरा हुआ था। रीज़न तो बच्चे बच्चे को पता है उसके पीछे का। सो क्या इस पॉइंट को पकड़कर बियर वाले क्या गैप डाउन ओपन करेंगे मार्केट को, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, तो ये फोकस में रहेगा। इनका तो वही मार्केट कपलिंग वाला वापस जो खबर है वो मार्केट में चल रहा है। कोई ऑफिशियल अभी तक खबर नहीं आई है, ऊपर ऊपर से ही खबरें आ रही है कि मार्केट कपलिंग के बारे में विचार किया जा रहा है, बैठक होने जा रही है। ठीक है, होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं पता है, बट ये लटकती हुई तलवार IEX के जो जर्नी रहती है आगे ग्रोथ की जर्नी में बाधा डाल रही है कि क्योंकि जो भी खबर होगी वो डायरेक्ट इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, और ऐसा वैसा इम्पैक्ट नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। तो इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा है, क्या पता अभी क्या होगा, लेट्स सी। येस बैंक की बात करेंगे तो येस बैंक से रिलेटेड दो अपडेट्स देखने को मिले थे। आपको पता ही होगा कि एक मूडीज ने भाई इनको अपग्रेड किया था। ठीक है, इनके रेटिंग्स अच्छे किए थे, आउटलुक अच्छा किया था, स्टेबल कर दिया था। एंड मैनेजमेंट की बात करें, येस बैंक के MD CEO का भी जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल चुका, मतलब एक्स्ट्रा 6 महीने का एक्सटेंशन प्रशांत कुमार जी को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिगो। इंडिगो क्यों फोकस में रहेगा है? वैसे तो ये एयरलाइन वाली कंपनी है, वो तो फोकस में रहेगी फिलहाल का जो ड्रामा चल रहा है उस चीज़ के चलते। सेकंड अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रमोटर रिपोर्ट के जरिए खबर आई कि प्रमोटर वापस ब्लॉक डील के चलते 4% अपना स्टेक बेच सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन। $1 बिलियन कितना होता है? 8,000 8,500 करोड़। ठीक है, तो ये खबरें आ रही है, इस चीज़ के चलते भी इंडिगो का शेयर हम लोग को अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। वैसे तो अभी लग रहा है कि ये जो गंगवाल फैमिली हम लोग को देखने को मिल रही है वो इंडिगो से तो लग रहा है कि पूरा ही एग्जिट कर ले, धीमे धीमे करके वो पूरा स्टेक यहाँ पे बेच भी सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर स्टेक बेच रहा है तो वो खराब है नहीं, ऐसा डायरेक्टली खराब नहीं बोलते, चेक करना है कि बायर कौन है। सो अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर बायर है तो इतना कोई चिंता करने की जरूरत होती है नहीं। सो लेट्स सी आगे क्या खबर निकल कर आती है, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ये फोकस में रहेगा जॉइंट वेंचर की खबर के चलते। 50-50 का जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये ऑलरेडी खबरें हम लोगों ने कवर करके रखी हुई थी, जस्ट उसका टचअप में आप लोगों को करवा के दे रहा हूँ ताकि कल जब बाजार खुले तो आपको ये चीज़ें याद रहे। देन सबसे बड़ा तो चीज़ आपको बताइए, वॉर से रिलेटेड मल्टीपल खबरें आ रही है। ठीक है, इधर उधर की खबरें, तो इस चीज़ के चलते इजराइल से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। अदानी पोर्ट तो आप सभी लोगों को पता ही, उनका हाइफा पोर्ट इजराइल में ही बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक जैसे तमाम IT कंपनीज का भी बिजनेस इजराइल से हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिल जाता है। SBI की बात करें, सन फार्मा की बात करें, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज की बात कर ले, इंक्लूडिंग टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, NMDC जैसी कंपनियां, हर किसी का कुछ ना कुछ बिजनेस इजराइल से ताल्लुक रखता है। एंड फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है, अनसर्टेनिटी काफ़ी हायर लेवल की है, तो जरूर इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। सिमिलर वे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपको पता है क्रूड ऑयल से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज, उनकी बैंड बजते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज क्रूड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते एविएशन कंपनियां, ठीक है, ये परेशान हो रही है क्योंकि उनका जो फ्यूल रहता है वो महंगा हो जाएगा। सेम वही कंपनियां, इंडिगो, स्पाइसजेट, इनका बार बार नाम सामने आएगा। पेंट कंपनियां परेशान हो चुके हैं इसमें, तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक, एक्सोनोबेल, लंबी लिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके रखी हुई है। टायर कंपनियां भी आपको पता ही है, जितने ये लिस्ट है आप सभी चाहो तो इन कंपनीज को रडार के ऊपर रख सकते हो। इन सभी कंपनीज में फ्राइडे के दिन परेशानी हम लोग को देखने को मिली थी, बिकॉज ये क्रूड से लिंक्ड है, और क्रूड फ्राइडे के दिन आपको याद हो गया अचानक से $75 के पार चला गया था, 7-8% की जंप आई थी। सीमेंट कंपनियां भी इस चीज़ के चलते परेशान रहते हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इनके रॉ मटेरियल में 40-50% क्रूड कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। ये जितने भी कंपनियां हैं सबके सब रडार के ऊपर रहेंगे, इनका पूरा भविष्य, ये वहाँ पे जंग जो चल रही है वो कब तक चलेगी, बीच में ही खबर आती है कि रुक जाएगी, बीच में ही खबर आती है कि नहीं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई दूसरे को धमकी देता है, कोई इसका मदद करेगा उसका मदद करेगा, काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। OMC वाली कंपनियाँ
BPCL की बात करें, इंडियन ऑयल, HPCL की बात करें, रिलायंस की बात कर ले, इनका तो रिफाइनरिंग का भी काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो क्रूड में जितना डिस्टर्बेंस रहेगा उतना ये भी कंपनियां डिस्टर्ब रहेंगी ही रहेंगी। बेनिफिट्स की बात करें कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी, कल के दिन आपने पूरा डिटेल में वीडियो देखा ही होगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव खबर किसके लिए रहेगी, गोल्ड से ताल्लुक रखने वाली कंपनी, खास करके गोल्ड लोन, मुथूट की बात कर ले, मनप्पुरम की बात कर ले, IFL की बात कर ले, पूना वाले ने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है बट इनके लिए अच्छा रहेगा। गैस वाली कंपनियां MGL, IGL की अगर बात कर ले, PNG की मतलब पेट्रोनेट LNG की अगर बात कर ले, गेल की बात कर ले, GSPL की बात कर ले, तो इन कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन पैसा कमाने के मौके भी लेकर आ जाती है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो ये शिपिंग वाली कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल जाती है। SCI की बात कर ले, जी शिपिंग कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, या फिर ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज वाली जो कंपनियां रहती है, डीप इंडस्ट्री, आपको याद होगा इसके ऊपर मैं एक एक डिटेल में 10-10-15 मिनट की वीडियो कवर कर चुका हूं। तो आपको अगर चाहे तो वो डिटेल में आप वीडियोस को स्टडी कर सकते हो। ये सारी कंपनीज को जितना ये झगड़ा लंबा चलते रहेगा, क्रूड डिस्टर्ब रहेगा, उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। देन ऑयल को, वही क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनीज के चार्जेस बढ़ जाते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है, उससे उनकी कमाई ज़्यादा होती है। ONGC को फायदा होता है, ऑयल इंडिया जैसी कंपनी को फायदा होता है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी कंपनी को फायदा यहाँ पे हो जाता है। फिर डिफेंस कंपनियां रडार के ऊपर आप रख सकते हो। जब भी दुनिया में जंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिफेंस कंपनियां फोकस में आ ही जाती है। ठीक है, एक सेंटीमेंट वाइज चीज़ रहती है, ऐसा कोई बात नहीं कि भाई कि वहाँ पे इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे डिफेंस कंपनी के लिए कोई चेक फट के यहाँ पे आ जाएगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है करके, ऐसा तो नहीं होता है। बट यस, एक सेंटीमेंट, जैसे मैंने कहा कि इनका महत्व बढ़ जाता है कि आत्मनिर्भर बनना कितना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये टाइम टू टाइम हमें रिमाइंडर मिलता रहता है। सबसे बड़ा रिमाइंडर कब मिला था, रशिया यूक्रेन के वक्त, कि सबको पता चला था भाई किसी तीसरे मतलब देश के ऊपर, चाहे वो आपका कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, उसके ऊपर आप भरोसा करोगे, कोई गारंटी नहीं भाई। सरकारें आती है जाती है, बदलती रहती है, कोई कब पलटी मार ले। आप अमेरिका नहीं देख लो, यूक्रेन का क्या हालत करके रखा हुआ है। ठीक है, बाइडन ने पूरा खुला सपोर्ट करके रखा था, हथियार, मिसाइल, पैसा सब दिया था। ट्रंप ने आते ही आप देख सकते हो क्या सिचुएशन हुआ है। तो ज़रूर इनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंडटेक की अगर बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे भी मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। मिस्टर आनंद बालकृष्णन, ये हम लोगों को नए CFO आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों के चलते कंपनीज पे फोकस रख सकते हो। याद होगा पेटीएम का शेयर ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, कि अलग अलग वो खबरें तो UPI से रिलेटेड आती ही रहती है। ठीक है, MDR को लेकर कि चार्जेस लगेंगे, फिर हंगामा होता है, फिर खबर आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से नहीं करके। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सरकार कोई भी चीज़ करना चाहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना, खबर मार्केट में छोड़ना बोलते हैं, कि देखते हैं कि कितना विरोध हो रहा है करके। अगर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है तो बोला जाता है अरे ऐसा कुछ नहीं है करके, सेफ खेल। एंड अगर ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा है तो भाई चार्जेस भी लग सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें रहती है। तो इस चीज़ को लेकर पेटीएम काफ़ी बार डिस्टर्ब रहता है, 10% गिरा भी था, फिर नीचे से रिकवर भी किया था। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आया था कि भाई UPI फ्री है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। जेमसॉल से रिलेटेड वैसे तो इनके दिन खराब ही चल रहे थे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। भाई कोर्ट में तो इनका केस एक्सेप्ट होना ही होना था, इस वक्त नहीं तो अगले वक्त नहीं तो उसके अगले वक्त। तो चलो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केस एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, इरेडा ने केस फाइल किया था, भाई कंपनी को बंदी कर दो, कुछ खास वजह यहाँ पे है नहीं, हमारा पैसा ये देंगे नहीं, पूरी तरीके से फ्रॉड धोखेबाजी हुई है। तो ऐसा नहीं होता कि आप कोर्ट में चले जाओ और आपका डायरेक्टली कोर्ट मतलब जो भी केस है वो सुनेगा करके, नहीं। वो 14 डेज़ का टाइम होता है, वो देखते हैं आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए होते हैं क्या उसमें तथ्य है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, कि केस को एक्सेप्ट किया जाए। सो इतना स्ट्रॉन्ग केस था, आप सभी लोगों को बताइए स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, आपको पता है, पूरे डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़े हुए हैं। सो केस अल्टीमेटली एक्सेप्ट यहाँ पे हो चुका है। अब देख लेते हैं भाई 1 साल के अंदर अंदर क्या आउटकम निकल कर आ जाता है। HDFC बैंक फोकस में रहेगा बिकॉज ऑफ HDB फाइनेंशियल IPO, यहाँ पे आने वाले 12,500 करोड़ का IPO रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगले ही महीने में जुलाई मंथ में ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन वारी वैसे फोकस में रहता है, आपको पता है अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो जरूर इसको आप स्टडी कर सकते हो। वेदांता फोकस में रहेगा, इसके पीछे का रीज़न पता है, ये कंपनी ने बताया है कि इंटरिम डिविडेंड वो शायद से दे सकते हैं 18 जून। ये तारीख आपने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखनी चाहिए। एंड अगर मिल गया तो रिकॉर्ड डेट भी बता के रखा हुआ है कि 24 जून ये रिकॉर्ड डेट हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से लग तो रहा है कि शायद से इंटरिम डिविडेंड मिल जाए। देन स्पाइस जेट अगेन फोकस में आ गया, क्यों? क्योंकि स्पाइस जेट के क्वार्टर के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, और ये नंबर देखो कब आ गए हैं, 13 जून 2025। ठीक है, सो कौन से क्वार्टर के नंबर है दोस्तों, ये Q4 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। हाँ, थोड़ा लेट है इनके नंबर। Q4 कौन सा, जो पिछला साल जो यहाँ पे चल रहा था वो रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड नंबर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट का टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आफ्टर टैक्स NPAT की बात कर ले, 3 फोल्ड जंप किया, 325 करोड़ का तगड़ा प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे कमाया है। ठीक है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं एविएशन सेक्टर को लेकर काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इस
पॉजिटिव खबर है नो डाउट स्पाइस जेट के लिए, इतने सालों के बाद इतना कमाल का पैसा यहाँ पे इन्होंने छापा है। सो लेट्स सी कल के दिन किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।